हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन की। प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जैसा कि आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हो, इसमें केवल एक्सियल डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रही है और शेयर डायरेक्शन मींस ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं है। तो इसमें नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम मिनिमम हम डायरेक्टली बता सकते हैं। दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसको मैक्सिमम स्ट्रेस बोलेंगे, मिनिमम होगी मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, और शेयर स्ट्रेस इस केस में जीरो होगा। सेकेंड फिगर में आप देख सकते हो प्योर शेयर के केस में इसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस जीरो हैं। तो इसमें सिग्मा नॉर्मल मीन्स नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल मिनिमम नॉर्मल हमें निकालना पड़ेगा, और टाउ मैक्स तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, जो भी गिवन होगा वो टाउ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा। और थर्ड केस में कंबाइन स्ट्रेस के केस में हम देख सकते हैं इसमें नॉर्मल स्ट्रेस भी होगी, शेयर स्ट्रेस भी लग रही होगी। तो आप देख सकते हो एक्स फेस पे इधर लग रहा है एंड इधर वाई फेस पे शेयर स्ट्रेस लग रही है। तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेसेस भी हैं मीन्स ड्यू टू द एक्सियल लोडिंग सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है। तो यहाँ पे हम सिग्मा एन मिनिमम और टाउ मैक्स का फॉर्मूला डेराइव करेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखना है। पॉइंट इज सेट टू बी अंडर कंबाइन स्ट्रेस। कंबाइन स्ट्रेस कब बोलेंगे? जब दोनों नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस लग रहे हैं तो उसको हम कंबाइन बोलेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखिए आप सेकेंड द above equation is used to design machine component which is subjected to combined stresses इन केस ऑफ थ्योरी ऑफ फ्लो। जैसे फर्स्ट फिगर प्योर एक्सियल केस में आपको इस तरह से दिखाना है, सेकेंड प्योर टॉर्जन के केस में आपको इस तरह से शो करना होता है, और थर्ड इज कंबाइन के केस में इस तरह से हम लोग दिखाते हैं कंबाइन लोडिंग। नाउ कैसे इसका इक्वेशन कैसे डेराइव करेंगे, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। सिग्मा एन एंड टाउ एस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन केस ऑफ बायएक्सियल स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस। इसमें हमने एक फिगर ले लिया इस तरह से, इसमें एक ऑब्लिक प्लेन लिया जहाँ पे हमें शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए इसमें एक कंसिडरेशन क्या लेते हैं दोस्तों कि जो हमने प्लेन फिगर लिया है इसकी जो डेप्थ लिया है यूनिट ले लिया है, मीन्स 1 मैग्नीट्यूड लिया है। तो हम एरिया निकाल के फोर्स रिजोल्यूशन से इसको हम सिग्मा एन और टाउ मैक्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह से रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट, फिर उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे तो हमारा सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला ये आ जाएगा, सिग्मा एन हाफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस हाफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये आएगा नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला, एंड शेयर स्ट्रेस का ये आएगा फॉर्मूला। अब सिमिलरली बीडी प्लेन के लिए, बीडी प्लेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका बीडी प्लेन। ये बीडी प्लेन पे भी इसी तरह से निकाल सकते थे, इसके पहले हमने सी पे निकाला था। बीडी प्लेन के केस में क्या होगा, 90 प्लस थीटा, जो एंगल है चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू रख देंगे, सिग्मा एन डैश आ जाएगा। तो सिग्मा एन डैश का फॉर्मूला ये आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद हम इसको ऐड करके देखें, सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन डैश, तो सिग्मा एक्स प्लस वाई दैट इज अ कांस्टेंट मीन्स द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस that is complementary normal stress at a point is always remains constant means it is equal to sigma x plus sigma y। ये होता है मीन्स अगर सपोज करो आपको दोनों नॉर्मल स्ट्रेस में एक गिवन है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई गिवन है, तो दूसरी आप कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं दोनों ये कंडीशन लगा के। Next point is a complementary normal stresses are equal in magnitude and unlike in nature means equal हो और unlike हो means एक टेंसाइल हो दूसरी कॉम्प्रेसिव हो, तो सिग्मा एक्स प्लस वाई सिग्मा जीरो हो जाएगा, बट दे में अनलाइक इन नेचर मीन्स फर्स्ट केस में आप ये जीरो हो जाएगा तो नॉर्मल स्ट्रेस भी
अनलाइक हो जाएंगी, इक्वल और अनलाइक हो जाएंगी। इस फिगर में आप देख सकते हैं एक हमने ये प्लेन लिया, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन लिया इसका, तो ये फिगर आप सिग्मा एन इक्वल टू मीन दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, एक का नेचर होगा कंप्रेसिव, दूसरा का टेंसाइल, चाहे सेकंड फिगर में देख सकते हैं चाहे यहाँ से देख सकते हैं। सिमिलरली शेयर स्ट्रेस का भी निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन पे शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला निकालेंगे, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस का क्या आता है, द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0, मीन्स टाउ एस प्लस टाउ एस डैश इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ट्राई एक्सियल स्टेट में देखेंगे तो ये आएगा सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन डैश प्लस सिग्मा एन टेन, ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई सिग्मा जेड इक्वल टू 0, एंड शेयर स्ट्रेस के लिए ये फॉर्मूला आता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है, तो इसमें हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, सिग्मा एक्स की वैल्यू गिवन है एंड टाउ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो हमें यहाँ से टाउ एक्स फॉर्मूला सिग्मा एन निकाल सकते हैं, सिग्मा एन आ गया। नाउ द लोकेशन हम बता सकते हैं शेयर स्ट्रेस का, शेयर स्ट्रेस प्रिंसिपल शेयर स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन बता सकते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का। पहले तो प्रिंसिपल प्लेन का, प्लेन ऑफ जीरो शेयर स्ट्रेस और प्लेन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस और प्लेन ऑफ प्योर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस। लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, फर्स्ट मेथड से आप आइदर टाउ एस मीन्स प्रिंसिपल प्लेन हो या शेयर स्ट्रेस 0 होगी, तो उसको आप नॉर्मल स्ट्रेस को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो टेन टू थीटा इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स वाई, ये आ जाएगा आपका। अब इस तरह से अगर आपको कोई न्यूमेरिकल गिवन है, आप ये फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मैग्नीट्यूड को वही फॉर्मूला थीटा और थीटा डैश पे सिग्मा एन की वैल्यू आप निकाल के इस तरह से निकाल सकते हैं। नाउ मेजर सिग्मा वन इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, तो ये कैसे हम बताएंगे कौन सी सिग्मा वन है, तो इसको लार्जर ऑफ सिग्मा वन, इन दोनों में से जो बड़ा हो, जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसे हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे, जिसका कम होगा उसे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे या माइनर या मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। सिग्मा वन एंड सिग्मा टू की वैल्यू ये फाइनली आता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, ये आता है और ये फॉर्मूला आता है। उसके बाद इसी को हम सेकंड मेथड से इस तरह भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा के सिग्मा वन एंड सिग्मा टू की वैल्यू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू बता सकते हैं। नाउ to determine the principal stress and their location, always better to use the first method. Second method should be used to determine the magnitude of the principal stresses. जब हमने केवल मैग्नीट्यूड यूज़ करना हो तो सेकंड मेथड यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसको हम ट्रायंगुलर मेथड से समझ सकते हैं। साइन टू थीटा की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से कॉस थीटा। नाउ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस प्लेन इन प्लेन टाउ मैक्स एंड एब्सोल्यूट टाउ मैक्स. On these planes, shear stress is maximum, but normal stress is non-zero. Non-zero is equal to this much sigma 1 by sigma 2 means the average normal stress की इक्वल होती है shear normal stress एवरेज प्रिंसिपल स्ट्रेस की एवरेज होता है। लोकेशन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे शेयर टाउ मैक्स को शेयर स्ट्रेस को, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा टाइम टू थीटा इक्वल टू -1/2xy सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये आएगा फॉर्मूला। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको दो मिलेगी, मीन्स एक प्लेन शेयर टाउ मैक्स प्लेन होगा, एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन होगा। तो इस तरह से डिफरेंट वैल्यू पे आएगी थीटा 1 एंड थीटा 2 थीटा 3 एंड थीटा 4 अलग अलग मिल जाएंगे। नाउ द नॉर्मल शेयर स्ट्रेस ऑन टाउ मैक्स में नॉर्मल शेयर स्ट्रेस कौन होगी, थीटा 3 पे या थीटा 4 पे होगी, तो उसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा वाई 2 ये आता है आपका। अब इन प्लेन टाउ मैक्स क्या होगा, थीटा 3 एंड थीटा 4 पे जो वैल्यू आएगी उसको इन प्लेन टाउ मैक्स की वैल्यू प्लस माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 ये आ जाएगा इन प्लेन टाउ मैक्स। मीन्स यहाँ पे हमें दो फार्मूला मिला,
नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन द टाउ मैक्स प्लेन एंड टाउ मैक्स की वैल्यू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। नाउ एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या होता है फ्रेंड्स? एब्सोल्यूट टाउ मैक्स द लार्जर ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 मीन्स इन प्लेन टाउ मैक्स। अगर ट्राई एक्सियल के केस में देखें तो ये आएगा इन प्लेन टाउ मैक्स 3 वैल्यू आएगी, तीनों में जो सबसे बड़ी होगी उसको हम एब्सोल्यूट टाउ मैक्स बोलेंगे। बाई एक्सियल केस में मीन सिग्मा 3 को 0 कर दें, बाई एक्सियल केस होगा तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 अनलाइक इन नेचर हो तो ये आ जाएगा, ये सबसे बड़ा होगा सिग्मा 1 बाई 2। सिग्मा 2 आर अनलाइक इन नेचर, देन ये फॉर्मूला टाउ मैक्स का। एब्सोल्यूट टाउ मैक्स रिप्रेजेंट द मैक्सिमम shear stress developed at a point, hence for all design calculation absolute tau max is to be considered. In plane, tau max represent the maximum shear stress developed in a given plane at a point. If the maximum shear stress to be determined in a plane stress problem, then the maximum shear is to be assumed in tau max. तो आपका मैक्सिमम टाउ स्ट्रेस ये आएगा, यहाँ पे हमने प्लेन में दिखाया होगा सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये आपका प्रिंसिपल प्लेन हो गया, ये टाउ मैक्स प्लेन हो गया डायगोनल में, ये यहाँ पे आप देख सकते हो।